Good morning students, class 4 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 6 टीथ एंड डाइजेशन। हमने इस चैप्टर को आधा रीड कर लिया था, आज हम आधा कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 63, डाइजेशन। We need food to get nutrients such as protein, vitamin and minerals. The food that we eat has a first broken down into a similar substance. The process which food is broken down in a simple substance is called digestion. Different organs such as mouth, stomach and intestine together make up the digestive system. देखिए डाइजेशन क्या होता है, हमारा जो खाना पचता है उससे हम डाइजेशन कहते हैं, उसकी भी प्रोसेस होती है। देखिए डाइजेशन इन द माउथ, chowing. This is the first step of digestion. The insular help to bite the food. The molar and the premolar guide the food and change into a paste. It's called chowing. The saliva present in our mouth mix with the food to make it soft. It is also break down the insular into a sugar for easy digestion. सबसे पहले क्या आता है हमारा चाव, यानी खाना चबाना। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, उसे चबाने की प्रोसेस क्या होती है, हमारे जो दांत होते हैं उसे खाने को चबाते हैं, बिल्कुल पेस्ट बना देते हैं। और उसको हेल्प कौन करता है, हमारा सलाइवा, यानी जो हम टूथ बोलते हैं जिससे, वो हेल्प करता है। फिर देखिए the tongue push of the food down with the help of food pipe. The movement of muscle in a force that the food is through the pipe into a stomach. फिर क्या होता है, जब हमारा खाना यहाँ मुंह में पेस्ट बन जाता है तो हमारी जो टंग है वो खाने को कहाँ दे देती है, फूड पाइप, यानी हमारे गले से नीचे। ये हमारी फूड पाइप होती है, यहाँ पे हमारा खाना जाता है। डाइजेशन इन स्टमक। द स्टमक इज hollow bone bag made of muscles. Is a digestive juice which is a future broken down the protein present in a food into a simpler form. Food remains the stomach for about 4 hours. The juice in the stomach also kill the harmful bacteria. देखिए फिर हमारा खाना फूड पाइप से कहाँ पहुँचता है, स्टमक। स्टमक यानी पेट, पेट में हमारा खाना पहुँचता है। वहाँ पे क्या है, सिर्फ पेट में हमारा फ्रूट जूस, सॉरी डाइजेस्टिव जूस होता है, जैसे कि हम बोलते हैं, उसे एसिड भी बोलते हैं। वो हमारा जूस रहता है जो हमारे खाने को, जिसे हमने चबा चुका है, उससे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में करता है ताकि वो डाइजेशन आराम से हो जाए। हमारा जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो पेट में 4 घंटों तक रहता है, और साथ ही जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो अगर खाने में रहते हैं उसे भी खत्म कर देता है। डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर द स्टमक फूड गोज इनटू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड अ स्मॉल इंटेस्टाइन। द जूस by the small intestine and the digestive juice produced by the liver in the presence of the intestine is broken down for the food future to complete the process of digestion. The digestion food is now in the form of liquid. It is into the blood through the vessels to the small intestine. The blood then carried into a natural to the part of the body. देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, हमारी आंतें होती हैं 2 तरह की, एक लॉन्ग इंटेस्टाइन और एक स्मॉल। तो हमारा जो लिक्विड जब डाइजेशन हो जाता है फूड से तो वो 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, एक जहाँ हमारा लिक्विड डाइजेशन जाता है और एक जहाँ पे हमारा सॉलिड, यानी जहाँ हमारा खाना जाता है वो हमारे लिक्विड डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा लिक्विड डाइजेशन जाता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स जो है रहते उसे कैरी करता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है जो पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है। डाइजेशन इन अ लॉन्ग इंटेस्टाइन। सम कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय आवर बॉडी। द अनडाइजेशन फूड इज पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। The blood vessels is the veins
of large intestine absorb water for the undigested food. The remaining waste is an extra of throw of urine. देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो हमारा खाना रहता है जो डाइजेशन हो चुका है सॉलिड में है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो हमारा जैसे हम बोलते हैं हमारी बॉडी का वेस्ट है वो निकल जाता है। हेल्थी ईटिंग हैबिट्स। Here are some of healthy eating habits. We should follow these habits for the purpose of functioning our body to digestive system. Wash hand with soap before, after or meal. जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। Eat all meal at the fixed time every day. हमें हमेशा रोज हमारा जो फिक्स टाइम होता है खाने का उसी में खाना खाना चाहिए। Eat slowly and chewing the food properly. हमें खाना स्लोली खाना चाहिए, अच्छे से चबा के खाना चाहिए। Always avoid overeating. हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। Do not drink water while having your meal. Drink it hour before and hour the meal. देखिए हमें ड्रिंक जो हमारा वाटर है उससे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए खाने के टाइम पे। खाने से 1 घंटे पहले हम 1 गिलास पानी पी सकते हैं। Rinse your mouth after eating every meal. जब हमारा जो खाना हो जाए उसके बाद हमें अपने माउथ को अच्छे से धोना चाहिए। Do not exercise or play immediately after eating. खाना खाने के तुरंत बाद हमें एक्सरसाइज और प्ले यानी खेलना नहीं चाहिए। Eat a balanced diet that contain all the nutrients in a quantity. हमें हमेशा हर चीज़ क्वांटिटी सही मात्रा में ही खानी चाहिए। Eat all seasonal fruits and vegetable. हमें हमेशा जब भी हमारा जो चीज़ का सीजन होता है उसी की ही सब्जियाँ और फ्रूट्स खानी चाहिए। Do not eat too much processed food. हमें कभी भी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, जितना हम खा सकते हैं उतना ही खाना चाहिए। Eat dairy products such as cheese and curd. हमें डेयरी प्रोडक्ट खाना चाहिए जैसे मिल्क है, चीज़ है, कर्ड है, ये सब चीज़ हमें खानी चाहिए, हमारे लिए अच्छी है। अब देखिए माइक्रोब्स। After eating, we should clean our mouth and teeth properly. Otherwise, in the result in the growth of bacteria. There are many such as other tiny organisms present all around us. The tiny organisms are called microbes. They cannot be seen with the eyes. They grow rapidly in the warm and moist weather. Some microbes are helpful where other cases of digestion. Diseases. These diseases, microbes are called germs. देखिए माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें अपने मुंह को अच्छे से धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह में बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि हमें दिख नहीं सकते लेकिन वो हमारी तबीयत को खराब कर सकते हैं। कुछ जो रहते हैं ऐसे माइक्रोब्स वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। They are mainly 5 types of microbes. Bacteria. These are single called microbes organisms. These are found everywhere and in the almost everything. Diseases such as typhoid, pneumonia are case of bacteria. बैक्टीरिया देखिए क्या होता है, एक स्मॉल कॉर्ड के जो स्मॉल रहते हैं कीड़े जो हम नहीं देख सकते वो होते हैं, जो हमारे हाथों में भी होते हैं, जर्म्स जो फैलाते हैं वो, जो हम बीमार पड़ते हैं जैसे टाइफॉइड है, निमोनिया है, ये सब बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। वायरस। दे आर स्मॉल देन बैक्टीरिया। डिजीजेस सच एज चिकन पॉक्स, पोलियो, फ्लू एंड कॉमन कोल्ड आर सो एज अ केस ऑफ वायरस। जैसे हम वायरस क्या होता है, अगर जैसे किसी को सर्दी हो जाए या फीवर हो जाए, अगर हम उसके आसपास रहेंगे तो वो हमें भी हो जाती है।
वायरस फैलता है। क्या क्या हो सकता है हमें? निमोनिया है, फ्लू है, कोल्ड है, चिकन पॉक्स, ये सब छूने से फैलती हैं। अगर जैसे कोई चीखता है तो हम कहते हैं कि उसको माउथ को कवर करो, क्योंकि उसके बैक्टीरिया और जो वायरस हैं वो एयर में रह के किसी और में भी फैल सकते हैं। यूजफुल माइक्रोब्स such as a bacteria and fungi can also be useful to us. Bacteria. The useful bacteria change in milk into a curd. They help our digestion to rotage in animal. They produce vitamin in our body. They help in a diet of plant and animal. Some bacteria help to make the soil fertilized. Some bacteria present in our stomach help to digestion of food. देखिए बैक्टीरिया जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो जैसे आपने देखा होगा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। कर्ड अगर हम ऐसे खुला रहने दें, फ्रिज में ना रखें, तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे विटामिन पहुंचाते हैं बॉडी में। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं। और हमारे स्टमक में भी बैक्टीरिया होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फंगी, दे आर यूज्ड टू मेडिसिन, दे आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बिस्किट एंड ब्रेड। फंगी सच एज अ फंगी सच एज अ मशरूम कैन ईटन। देखिए फंगी किस किस चीज़ में होती है? हमारी मेडिसिन उससे बनती है, और ब्रेड और बिस्किट्स में भी हमारी फंगी होती है, और मशरूम्स में भी होती है जो हम खाते हैं। आपने देखा होगा फंगी एक जगह लग जाती है तो फिर फैलती, यानी फंगस होता है। एक जगह अगर लग जाए, जैसे ब्रेड को भी आपने देखा होगा खुली छोड़ो उसको, तो उसमें ग्रीन या ब्लू टाइप की जाले जैसे लगने लगते हैं, वो होती है हमारी फंगी। इस चैप्टर की रीडिंग हमने कर ली है, इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।